हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th सब्जेक्ट जियोमेट्री है, लेसन 5th है कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, जिसकी आज हम प्रॉब्लम सेट 5 देखने वाले हैं। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम गवाए, क्योंकि बहुत बड़ी वीडियो होने वाली है, क्योंकि 22 क्वेश्चन है इसमें। क्वेश्चन फर्स्ट है स्टूडेंट, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग करेक्ट अल्टरनेटिव। चूज द करेक्ट ऑप्शन का टाइप के क्वेश्चन है, ये 4 क्वेश्चन है। तो चलो उसको समझते हैं और सॉल्व करते हैं हम। सेगमेंट ए बी इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। सेगमेंट ए बी ए वाई एक्सिस को पैरेलल है एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए आर 1 3, देन कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट बी कैन बी। अब देखो, एक बात तो एक पता चलती है हमको कि सेगमेंट ए बी ए वाई एक्सिस को पैरेलल है, तो ये है वाई एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस, और ये वाई एक्सिस को पैरेलल होगी, और ये है 1, ये है 1 2 3, तो यहाँ पर पॉइंट है ए 1 3। तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी कैन बी, बी के कौन से पॉइंट होंगे? सो देखो स्टूडेंट, आप कहीं पर भी पॉइंट लो, उसका वाई कोऑर्डिनेट तो 3 आएगा ही, एक्स कोऑर्डिनेट जो होगा वो है ना, एक्स कोऑर्डिनेट 1 भी हो सकता है, सॉरी ये 1 3 लिखा है मैंने इधर, ये ए इधर आना चाहिए था, ए 1 3। तो एक्स कोऑर्डिनेट कोई भी रहो, वाई कोऑर्डिनेट तो 3 आएगा ही। सो कहाँ पर वाई कोऑर्डिनेट 3 है? ये बी पर। सो इसलिए बी हमारा ऑप्शन होना चाहिए, जिस पर ऑलरेडी टिक मार्क है, क्योंकि मैंने स्कूल में पढ़ाते हुए मेरे स्टूडेंट्स को मैंने पढ़ाया है। क्वेश्चन 2, आउट ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट ब्लैंक लाइज ऑन द राइट ऑफ ओरिजिन ऑन द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पर ओरिजिन के राइट साइड में, ये है ओरिजिन जिसके कोऑर्डिनेट 0 0 रहते हैं, उसके राइट साइड में नीचे दिए गए में से कौन सा पॉइंट होगा? तो इसके लिए एक बात याद रखनी है कि एक्स एक्सिस पर कहीं पर भी पॉइंट होगा तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट कुछ ना कुछ होगा, 1 2 3, बट वाई कोऑर्डिनेट हमेशा 0 ही रहेगा, क्योंकि वो वाई एक्सिस पर है ही नहीं। सो वाई एक्सिस पर 0 यहाँ पर है, यहाँ पर है, ये दो में से एक ऑप्शन है। दूसरी बात, ये -2 कौन से साइड है? लेफ्ट साइड, हमको चाहिए राइट साइड। सो राइट साइड क्या है? 2 0। सो 2 0 हमारा आंसर होना चाहिए था। ये देखो, एक स्टूडेंट ने रॉन्ग लिखा था ऑप्शन। इसके बाद थर्ड है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट -3 4 फ्रॉम ओरिजिन। सो इसके लिए थोड़ा सा कैलकुलेशन करेंगे हम कि डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है। डिस्टेंस फॉर्मूला अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब ये है y2 और ये है x2, और ओरिजिन से पूछा, इसलिए ओरिजिन के क्या है? 0 0, इसलिए अंडर रूट x2 कितना है हमारे पास? -3 माइनस 0, क्योंकि देखो ये 0 0 कोऑर्डिनेट्स है, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट ये मैंने अभी बताया आपको 0 0। सो -3 माइनस 0 प्लस 4 माइनस 0, ये होल स्क्वायर, -3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, अंडर रूट में 3 का होल स्क्वायर 9 प्लस 4 का 16, 9 प्लस 16 25, और रूट 25 मतलब 5 ये हमारा आंसर होना चाहिए। सो 5 ये आंसर इस तरह से आया है। उसके बाद है क्वेश्चन 4, इफ अ लाइन मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, सो स्लोप ऑफ लाइन। सो एक बात तो हमको एक बात पता होनी चाहिए कि tan 30 होता है 1/√3, इसलिए 1/√3 हमारा आंसर होना चाहिए। tan की वैल्यू है, ये मैंने प्रैक्टिस सेट 10 क्या है 5.3 में भी एक्सप्लेन किया था कि tan वैल्यू, उसमें सेकंड क्वेश्चन ही, सेकंड नहीं शायद फर्स्ट क्वेश्चन ही था। ओके, उसके बाद स्टूडेंट अब हम हमारे मेन क्वेश्चंस पर आते हैं। सो क्वेश्चन 2 है, डिटरमाइन वेदर द गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। नीचे दिए गए पॉइंट्स कोलिनियर है कि नहीं, ये हमको पूछा गया है, और ये कैसे पता चलाना है? ए बी का स्लोप और बी सी का स्लोप ये अगर इक्वल होगा तो फिर कोलिनियर, नहीं तो नहीं। तो ये तो इस पर ही पूरी प्रैक्टिस से 5.3 बेस थी। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन मैंने लिख लिया है। सो हमको क्या चाहिए? स्लोप ऑफ ए बी और स्लोप ऑफ बी सी। सो हेंस स्लोप ऑफ लाइन ए बी इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1।
सो y2 है -0.5 माइनस 2 अपॉन 1 माइनस 0, सो -0.5 माइनस 2 माइनस 2.5 अपॉन 1 माइनस 0 1, सो इसका आंसर आया -2.5। और उसके बाद ए बी हो गया ना, अब बी सी। सो स्लोप ऑफ लाइन बी सी का स्लोप भी कितना रहेगा, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। देखो स्टूडेंट, अब ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2, ठीक है। सो y2 माइनस y1 माइनस 3 माइनस -0.5 अपॉन 2 माइनस 1 2 माइनस 1, सो -3 माइनस माइनस प्लस 0.5 2 माइनस 1 -3 प्लस 0.5 -2.5 अपॉन 1, सो ये भी है -2.5 ही है इसका आंसर भी, और दोनों भी सेम है, इसलिए स्लोप ऑफ लाइन ए बी इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ लाइन बी सी, हेंस ए बी सी आर कोलिनियर। अगर स्लोप इक्वल रहता है तो वो कोलिनियर रहते हैं, नहीं तो नहीं। इसके बाद क्वेश्चन सेकंड है, जो कि ऑलरेडी मैंने क्वेश्चन लिख लिया है। सो इसमें भी वैसा ही करेंगे हम। सो स्लोप ऑफ लाइन PQ, स्लोप ऑफ लाइन PQ क्या रहेगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। सो ये है y2 8/5 माइनस 2 अपॉन 2 माइनस 1। सो क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका डिनोमिनेटर नहीं है मतलब 1, 8 1 जार 8 माइनस 5 2 जार 10 अपॉन 5 1 जार 5 अपॉन 2 माइनस 1 1, तो अपॉन 1 को तो वैल्यू नहीं रही, 8 माइनस 10 है -2 अपॉन 5। फिर से स्लोप ऑफ लाइन PQ के बाद QR, स्लोप ऑफ लाइन QR इज इक्वल्स टू, QR का क्या रहेगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, वही लेना है। सो y2 है 6/5 माइनस 8/5 अपॉन 3 माइनस 2, सो 6 माइनस 8 अपॉन 5। देखो डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर की सब्सट्रैक्शन कर रहा हूं मैं, तो 3 माइनस 2 1 को वैसे भी वैल्यू नहीं है, सो 6 माइनस 8 अपॉन 5, सो ये आया -2 अपॉन 5, और दोनों भी तो सेम दिख ही रहे हैं। सो स्लोप ऑफ लाइन PQ इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ लाइन QR, hence PQR आर कोलिनियर, ये कोलिनियर होते हैं। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर था, आपको स्क्रीनशॉट लेना होगा तो ले सकते हो। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है LMN, ये है क्या नहीं वो देखना है। तो स्लोप ऑफ लाइन LM देखेंगे सबसे पहले, LM। सो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, सो 3 माइनस 2 अपॉन 5 माइनस 1 अपॉन 4, सॉरी प्लस 1 अपॉन 4। उसके बाद में है स्लोप ऑफ लाइन MN का स्लोप कितना रहेगा, वही y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, 6 माइनस 3, ये देखो 6 माइनस 3 अपॉन 8 माइनस 5, 3 अपॉन 3 1, ये तो इक्वल नहीं है ना, इसलिए हम लिखेंगे कि स्लोप ऑफ लाइन LM is not equals to slope of line MN, hence L are not collinear, ये collinear नहीं होगा। ओके, ये हमारा क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन, मेन क्वेश्चन, ये जो हम बड़ा थर्ड क्वेश्चन थर्ड
y1 प्लस y2 बाय 2। ठीक है, कोऑर्डिनेट के लिए हम करेंगे, देखो अभी और q है 12 20 जो कि है x1 प्लस x2 मतलब 3 प्लस 0 से 10 20 plus 6 is 6 plus 20 2. So 12 plus 0 upon 2. So 20 is 6. और 26 by 2 is 3. ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं मिलता कि स्टूडेंट लेकिन के लिए वो सबसे आपको उसका आंसर देखने सपोज y एक्सिस ये डिवाइड कर रहा है और पॉइंट A और B है, तो सपोज ये है पॉइंट A और ये है पॉइंट B। तो सबसे पहले पॉइंट A के कोऑर्डिनेट में लिख लेता हूँ 3 8 और B के कोऑर्डिनेट लिख देता हूँ मैं -9 3 और ये दोनों एक सेगमेंट को जॉइंट है और यहाँ से कहीं से तो भी y एक्सिस जा रहा है और वो y एक्सिस ने क्या किया है, डिवाइड किया है। ओके, अब एक बात याद रखो स्टूडेंट, y एक्सिस का जो इक्वेशन है, जो रेशो रहता है y एक्सिस का, वो रहता है x इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि इसका x कोऑर्डिनेट 0 रहता है। आपको तो अब पता ही होगा कि ये है y एक्सिस, ये है x एक्सिस, ओरिजिन पर जॉइंट होते हैं, 0 0 पर वो जॉइंट होते हैं। और आगे जब आप जाएंगे तो यहाँ पर x एक्सिस की जो भी वैल्यू होंगी वो 0 ही रहेंगी, y एक्सिस की बढ़ेंगी 1 2 3 4, यहाँ पर भी बढ़ेंगी 0 0 0 रहेगी x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट -1 -2 -3, हर बार x कोऑर्डिनेट 0 ही रहेगा। इसका मतलब यहाँ पर कोई भी पॉइंट लो आप y एक्सिस पर, उसका x कोऑर्डिनेट 0 रहेगा और y कोऑर्डिनेट सपोज y रहेगा, क्योंकि कोई ना कोई तो कोऑर्डिनेट रहेगा ही। सपोज ये जो AB है इसको पॉइंट P यहाँ से y एक्सिस ने डिवाइड किया है, ठीक है, वही हमको लिखना है। तो पहले हम लिखेंगे x1 y1 की लैंग्वेज में। सो लेट A x1 y1 एंड B x2 y2, ठीक है, आर कोऑर्डिनेट्स, ये इनके कोऑर्डिनेट्स है। और अगर ऐसा होगा सो हेंस x1 कितना है 3, y1 कितना है 8, x2 कितना है -9 और y2 कितना है 3। सो बाद में लिखेंगे हम लेट पॉइंट P इज ऑन y एक्सिस विच डिवाइड्स सेगमेंट AB इन द रेशो, और कौन से रेशो में डिवाइड करता है, m/n, ये याद रखो m/n। और अगर ऐसा होगा सो अब हम लिखेंगे x कोऑर्डिनेट। सो ये अब मैंने ये तो आपको डिटेल बताया, इसको थोड़ा सा तो लिखना ही पड़ेगा। सो हेंस x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P इज 0, पॉइंट P के x कोऑर्डिनेट 0 होंगे। अब इसका रीजन देंगे हम, P लाइज ऑन y एक्सिस, क्योंकि P y एक्सिस पर है इसलिए x कोऑर्डिनेट उसके 0 रहेंगे। सो बाय सेक्शन फॉर्मूला, अब सेक्शन फॉर्मूले का इस्तेमाल करो और आंसर लिख लो। बाय सेक्शन फॉर्मूला x कोऑर्डिनेट क्या रहता है, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, ठीक है। सो x कोऑर्डिनेट अभी बोले हमने 0, सो 0 इज इक्वल्स टू m x2 -9 प्लस n x1 3
अपॉन m प्लस n। ये m प्लस n को हम यहाँ पर ट्रांसफर करेंगे तो ये डिवाइड है यहाँ पर मल्टीप्लाई, जीरो से कोई भी नंबर को आप मल्टीप्लाई करो तो कोई फायदा नहीं होने वाला है, जीरो ही रहने वाला है। सो 0 इज इक्वल्स टू -9m प्लस 3n, -9m को ट्रांसफर करो प्लस हो जाएगा, सो 9m इज इक्वल्स टू 3n, n को इधर ट्रांसफर करो डिवाइड हो जाएगा, बचा यहाँ पर 3, 9 को यहाँ ट्रांसफर करो डिवाइड हो जाएगा 3/n 9, सो m/n इज इक्वल्स टू 3 1 जार 3, 3 3 जार 9, सो 1/3, हेंस m इज टू n इज इक्वल्स टू 1:3। ये रेशो हमको मिलता है और हमको वर्ड प्रॉब्लम पूछा गया है। सो वर्ड प्रॉब्लम का आंसर वर्ड प्रॉब्लम ही में लिखेंगे। सो सेगमेंट ए बी डिवाइडेड इन द रेशो, कौन से रेशो में डिवाइड हुई है, 1:3, 1:3 ये रेशो में सेगमेंट ए बी डिवाइड हो गई है। तो ये आपको लिखना है तो लिख सकते हो। तो ये है स्क्रीनशॉट लेने के लिए टाइम दिया गया है, ठीक है। डायग्राम आपने निकाले तो बहुत ही अच्छी बात, क्योंकि डायग्राम जियोमेट्री का दिल है और डायग्राम से ही मैक्सिमम चीजें समझ में आ जाती है। उसके बाद है स्टूडेंट क्वेश्चन 5th, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम P एंड Q। अब एक बात से तो ये पढ़ते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि इक्विडिस्टेंट कौन होता है, मिड पॉइंट, है ना। मिड पॉइंट इक्विडिस्टेंस रहेगा ना दोनों भी साइड के, तो इसका मतलब हमारा आधा आंसर तो आपको ऐसे ही समझ जाना चाहिए कि यहाँ पे मिड पॉइंट फॉर्मूला का यूज होगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, एक ऐसा पॉइंट लेंगे कि लेट पी क्यू है तो हम आर नाम ले लेंगे। सो लेट, क्वेश्चन 5th देख रहे हैं हम, क्वेश्चन 5th, लेट पॉइंट आर इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम P एंड Q। पॉइंट P और Q से सपोज R इक्विडिस्टेंस है, सो हेंस PR इज इक्वल्स टू RQ रहेगा, है ना। मिड पॉइंट हो जाएगा ना। और ऐसा अगर होगा तो अब डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। सो PR का जो डिस्टेंस फॉर्मूला है वो है √x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। ये इक्वल रहना चाहिए इसका x2 - x1 होल स्क्वायर को प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर को, और ये दोनों भी अंडर रूट है। उसके बाद में इसकी वैल्यूज लिखनी है। सो एक काम करता हूं मैं, p के यहाँ पे लिख देता हूं कोऑर्डिनेट्स, जो के थे 2 - 5 और q के -2 9, q के -2 9, ये है x1 y1, ये है x2 y2, ठीक है। सो r उस पर ही कहीं तो भी पॉइंट है, सो r के भी कोऑर्डिनेट हमको लिखने पड़ेंगे। अब r कैसे इक्विडिस्टेंट है, r कहां पर है, x एक्सिस पर, और x एक्सिस पर जो भी नंबर रहता है उसका y कोऑर्डिनेट 0 रहता है, और x कोऑर्डिनेट तो हमको पता ही नहीं है। सो हम लेंगे x कोऑर्डिनेट x और y कोऑर्डिनेट 0, क्योंकि वो y एक्सिस सॉरी x एक्सिस पर है, इसलिए y कोऑर्डिनेट 0 होंगे। बस यही कोऑर्डिनेट यूज करो। p r बोलकर है, इसलिए p और r का डिफरेंस हमको लेना होगा। ओके, सबसे पहले p और r लेता हूं मैं। सो x2 - x1 के लिए क्या लूंगा मैं, x - 2 होल स्क्वायर प्लस -5 - 0 होल स्क्वायर। उसके बाद अब इधर का बाद में सॉल्व करता हूं मैं, यहाँ पर धीरे धीरे आएंगे हम। सो x - 2 होल स्क्वायर मतलब a - b होल स्क्वायर, a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर, -2 × 2x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर प्लस 25, और ये सभी में अंडर रूट। अब इधर आते हैं, इधर के कोऑर्डिनेट्स, किसके कोऑर्डिनेट चाहिए, r और q के, ये r और q के। सो ये लिखता हूं मैं x - 2 होल स्क्वायर प्लस 0 - 9 होल स्क्वायर। सो ये भी अंडर रूट। सो ये है x + 2 होल स्क्वायर, क्योंकि माइनस प्लस प्लस -9 का होल स्क्वायर। सो ये भी अंडर रूट में, x स्क्वायर प्लस 2 × 2x प्लस 2 स्क्वायर
प्लस 9 का स्क्वायर 81, ये जैसे कि वैसे ही अभी लिख देता हूं मैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2x प्लस 2 स्क्वायर प्लस 25, स्क्वायर रूट कैंसिल करना है, सो टेकिंग स्क्वायर टू बोथ साइड्स, दोनों भी साइड्स को स्क्वायर में ले रहा हूं, सो यहाँ पर सिर्फ बचा है एक्स स्क्वायर माइनस 2 टू जार 4x प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 25 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 टू जार 4x प्लस 4 प्लस 81। ओके, अब ट्रांसफर करने की बारी आ गई। अब देखो स्टूडेंट्स, ये जो प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस 4 कैंसिल हो जाएगा। अगर आपको ऐसे डायरेक्टली समझ में आ रहा होगा तो फिर देखो एक्स स्क्वायर इधर लेके जाऊंगा माइनस, तो क्या प्लस 4 लेके जाऊंगा माइनस, कट, सिर्फ बचा क्या यहाँ पर माइनस 4x प्लस 25 इक्वल टू 4x प्लस 81 भी बचा। ओके, अब ये माइनस 4x इधर लेकर आता हूँ, ऐसे ही प्लस 4x इधर लेकर आता हूँ, माइनस 4x इज इक्वल टू बचा यहाँ पर 81 और 25 इधर लेके जाएंगे माइनस 25 माइनस 4x माइनस 8x इज इक्वल टू 56 बचेगा यहाँ पर, सो x इज इक्वल टू 56 अपॉन 8 माइनस वाला है, सो x इज इक्वल टू माइनस 7, x कोऑर्डिनेट का पॉइंट का माइनस 7 और y कोऑर्डिनेट क्या था 0, सो हेंस कोऑर्डिनेट्स of point on x-axis which is to this point from P and Q are minus 7 0 होना चाहिए, तो आपको स्क्रीनशॉट लेना होगा तो आप ले सकते हो, या तो मेरे एक्सप्लेनेशन के टाइम पर ही बता रहा हूँ कि थोड़ा बड़ा हो जाता है, स्क्रीनशॉट दिखाने में मुझे प्रॉब्लम जाता है। तो ये मेरा आंसर है क्वेश्चन 5 का। चलिए क्वेश्चन 6 भी देख लेते हैं। फाइंड द डिस्टेंसेस बिटवीन द फॉलोइंग पॉइंट्स, ये हमारा क्वेश्चन 6 है। यहाँ पर 3 क्वेश्चंस देकर है और कोऑर्डिनेट उनके देकर भी है। अब हमको डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ करके इसको सॉल्व करना होगा, तो चलो हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ये पहला क्वेश्चन लिखा है मैंने, ए 0 कोऑर्डिनेट है और बी 0 ए उसके कोऑर्डिनेट है। सो हमको डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करना है। सो डिस्टेंस फार्मूला क्या है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, और ये दोनों भी अंडर रूट में है। सो अंडर रूट, सो ये है x1 y1, ये है x2 y2। सो x2 माइनस x1 मीन्स 0 माइनस a होल स्क्वायर प्लस a माइनस 0 होल स्क्वायर। सो 0 माइनस a मतलब माइनस a होल स्क्वायर प्लस a माइनस 0 मीन्स a होल स्क्वायर। सो a, अब ये माइनस a स्क्वायर, अब ये तो जाने दो, ये रूट में है, ठीक है। अब माइनस a का स्क्वायर, तो a का भी स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर सेम ही है, इसलिए मैं माइनस a के स्क्वायर को a स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, और a का स्क्वायर तो वैसा ही है। सो ये आएगा 2a स्क्वायर अंडर रूट में, और a स्क्वायर का रूट a और रूट 2 का तो नहीं है, तो रूट 2। सो इसका डिस्टेंस आया a रूट 2, ठीक है। इसके ये है फर्स्ट क्वेश्चन, इसके साथ जैसा ही सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करना होगा वो लिख कर रख देता हूँ मैं, ये लिख लिया है मैंने। तो इसका भी डिस्टेंस फार्मूला इज इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। सो अंडर रूट x1 y1 x2 y2, सो माइनस 1 माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस 9 माइनस 3 होल स्क्वायर। सो माइनस 1 माइनस प्लस 6 होल स्क्वायर प्लस 9 माइनस प्लस 3 होल स्क्वायर, फिर से अंडर रूट 6 माइनस 1 5 का होल स्क्वायर 25 प्लस 9
10, 11, 12, 12 का होल स्क्वायर 144, ये आएगा √169 जो कि है 13। सो 13 इसका आंसर होना चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन थर्ड भी है, सो ये थर्ड लिख लिया है मैंने। इसका भी डिस्टेंस फार्मूला इज इक्वल्स टू √x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। सो √x1 y1 x2 y2, a माइनस 3a होल स्क्वायर प्लस माइनस 2a माइनस a होल स्क्वायर, फिर से a माइनस माइनस प्लस 3a होल स्क्वायर प्लस माइनस 2a माइनस a माइनस 3a होल स्क्वायर, a प्लस 3a 4a होल स्क्वायर प्लस माइनस 3a होल स्क्वायर। अभी के पीरियड में तो ऐसा ही लिख देता हूँ, जाने दो। सो √4 का स्क्वायर 16a स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर, क्या होगा माइनस 3 का स्क्वायर 9a स्क्वायर। सो ये है 25a स्क्वायर और 25 का स्क्वायर रूट 5a स्क्वायर का स्क्वायर रूट a। सो 5a उसका आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट इस टाइप से क्वेश्चन 6 के तीनों भी आंसर्स हमने सॉल्व कर लिए हैं। चलो क्वेश्चन 7 देख लेंगे हम। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सर्कम सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल हुज वर्टाइसेस आर -3 1 0 -2 1 3। अब इसके लिए हमको सरकम सेंटर मतलब क्या है, सेंट्रॉइड का जो जॉइंट होता है वो सरकम सेंटर होता है, इसलिए हमको सेंट्रॉइड का फॉर्मूला यूज करना होगा। सो हेंस थोड़ा सा वर्टाइसेस लिख देंगे हम कि वर्टाइसेस ऑफ ट्रायंगल आर, ट्रायंगल के वर्टाइसेस क्या क्या है, -3 1 0 -2 और 1 3। ये है x1 x2 x3 y1 y2 y3। आ रहा है समझ में। अब क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि हम लिखेंगे सेंट्रॉइड फॉर्मूला। सो सेंट्रॉइड फॉर्मूला इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। ये है उसका फॉर्मूला। और चलो वैल्यूज पुट करेंगे, -3 प्लस 0 प्लस 1 अपॉन 3 1 -2 प्लस 3 अपॉन 3। तो एक ही ब्रैकेट लेंगे, ठीक है। सो -3 प्लस 1 -2/3 और 3 प्लस 1 4 4 -2 2 2/3 हो गया। इसका आंसर यहीं पर ख़त्म हो जाता है, ज़्यादा तो कुछ हार्डर फास्ट नहीं था। इसके बाद स्टूडेंट हम देखेंगे क्वेश्चन 8 भी। इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स कैन द सेगमेंट जॉइनिंग द गिवन पॉइंट्स फ्रॉम अ ट्रायंगल इफ अ ट्रायंगल इज फॉर्म स्टेट द टाइप ऑफ ट्रायंगल कंसिडरिंग साइड्स ऑफ ट्रायंगल। नीचे कुछ 3 एग्जाम्पल दिए हैं। ये जो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स है ये ट्रायंगल फॉर्म करते हैं या नहीं, और अगर ये ट्रायंगल फॉर्म करते हैं तो स्टेट द टाइप ऑफ ट्रायंगल, वो ट्रायंगल का टाइप हमको बताना है। तो चलो अब इसके लिए हमको एक बात तो पता होनी चाहिए कि अगर ये कोलिनियर होंगे तो ये ट्रायंगल नहीं होंगे, है ना। एक लाइन में रहेंगे तो ट्रायंगल कैसे रहेंगे। इसके लिए हमको क्या बताना पड़ेगा, तीनों साइड्स यानी कि LM MN और LN इनका अगर डिस्टेंस हमने निकाला और 2 छोटे साइड के डिस्टेंस की प्लस अगर तीसरे की इतनी आती है या तीसरे से ज़्यादा आती है तो वो नॉन कोलिनियर, और अगर आ जाती है सेम अगर आ गए तो फिर तो कोलिनियर ही हो जाएंगे। तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कोलिनियर वाला ट्रायंगल कैसे रह सकता है। सो इसलिए चलो क्वेश्चन 1 में लिख लेता हूँ पहले। तो ये है हमारा क्वेश्चन 8 का। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम डिस्टेंस LM निकालेंगे, डिस्टेंस LM, और वो हम कैसे निकाल सकते हैं, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल
स्क्वायर, ठीक है। सो ये रहेगा अंडर रूट x2, ये देखो ये है x1 y1, ये है x2 y2, -3 सॉरी -5 -6 होल स्क्वायर प्लस -3 -4 होल स्क्वायर। सो -5 -6 -11 होल स्क्वायर प्लस -3 -4 -7 होल स्क्वायर। -11 का स्क्वायर 121 प्लस 49, सो ये आएगा √117। इसको अभी सॉल्व नहीं करेंगे हम, सॉल्व करने की ज़रूरत पड़ी तो आगे देखेंगे ही हम। उसके बाद LM हो गया, MN निकालेंगे हम। सो डिस्टेंस MN इज इक्वल्स टू फिर से x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर अंडर रूट के अंदर। सो अंडर रूट x2 - x1, देखो अब ये है x2 y2, अब ये हुआ x1 y1। सो -6 -5 -6 -5 होल स्क्वायर प्लस 8 -3 होल स्क्वायर। सो -6 + 5 होल स्क्वायर प्लस 8 + 3 होल स्क्वायर -1 होल स्क्वायर प्लस 11 स्क्वायर। सो 1 + 121 इज इक्वल्स टू 122, और ये सभी रूट में थे। और फिर है डिस्टेंस LM हो गया, MN हो गया, LN, ठीक है। सो डिस्टेंस LN इज इक्वल्स टू ये भी है x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। फिर से ये था x1 y1, तो ये ले लेंगे हम x2 y2। सो -6 -6 होल स्क्वायर प्लस 8 -4 होल स्क्वायर, 8 -4 होल स्क्वायर, और ये भी अंडर रूट में ही है। अंडर रूट -12 होल स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर। देखो वीडियो में कट जा रहा है। 144 16 160 अंडर रूट 160। सो अब एक आया है, यानी कि देखो LM है √170, MN है √122 और LN है √160, ठीक है। इसमें से बड़ा कौन सा दिख रहा है? 170, तो छोटे छोटे क्या है? सो MN + LN इज इक्वल टू LM हो रहा है क्या? देखेंगे भला। 122 प्लस √160, ये इक्वल टू आएगा क्या 170 के? नहीं आएगा ना। सो नॉट इक्वल टू, और अगर ये नॉट इक्वल टू होगा तो अब मैं पेज पलटाने वाला हूँ, तो आपको अगर अब यहाँ से लिखना होगा तो लिख लो। सो यहाँ तक हो गया है हमारा। और अगर ऐसा होगा सो ये कोलिनियर नहीं है, सो हेंस LMN आर नॉट कोलिनियर। ये कोलिनियर नहीं होंगे, और ये कोलिनियर नहीं होंगे तो ट्रायंगल होगा ही, है ना। सो हेंस LMN कैन फॉर्म ट्रायंगल। ये ट्रायंगल फॉर्म कर रहा होगा, और LM ये इक्वल नहीं है MN से, और ये भी इक्वल नहीं है LN से, नहीं है ना इक्वल, अलग अलग साइड है। और अलग अलग साइज के लिए हम क्या करते हैं? ट्रायंगल LMN इज स्केलन ट्रायंगल। स्केलन ट्रायंगल के साइड कैसे रहते हैं? अलग अलग रहते हैं ना, इसलिए वो स्केलन ट्रायंगल फॉर्म करेगा। सो ये इसको ज्वाइंट करके बता देता हूँ मैं। यहाँ से हमने लिखना स्टार्ट किया तो ये यहाँ पर, ठीक है। तो ये इस टाइप से क्वेश्चन 1 खत्म हुआ है, क्वेश्चन 8 का। उसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन सेकंड। P, Q और R देकर है। सो इसके कोऑर्डिनेट मैंने लिख लिए हैं, और यहाँ से लिखूंगा मैं
तो डिस्टेंस पी क्यू निकालेंगे हम। डिस्टेंस पी क्यू इज इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर अंडर रूट। सो इसकी वैल्यू यही ले लेता हूँ मैं, अपनी जगह बच जाएगी और आपको वीडियो में क्लियरली दिखेगा। सो x2 माइनस x1 के लिए -4 -2 होल स्क्वायर प्लस y2 के लिए -2 -6 होल स्क्वायर। ओके, फिर से -4 माइनस प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस -2, ये माइनस प्लस होगा, प्लस 6 होल स्क्वायर। इसको भी इक्वल टू -4 प्लस 2 -2 होल स्क्वायर प्लस -2 -6 -4 होल स्क्वायर। इसको भी इक्वल टू 2 2 जार 4 प्लस 4 4 जार 16 इज इक्वल्स टू √20। ओके, √20 आया। √20 को वैसे ही रहने दो, या तो 2√5 लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, सो इसको लिख देंगे हम 2√5 फिलहाल, है ना। 5 4 जार 20, ये 4 बाहर आए 2। उसके बाद में है डिस्टेंस पी क्यू के बाद क्यू आर। डिस्टेंस क्यू आर ये भी है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर इक्वल टू x2 -5 -4 होल स्क्वायर प्लस y2 0 -2 होल स्क्वायर इक्वल टू -5 माइनस प्लस है, -5 प्लस 4 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस प्लस 2 यानी कि 2 होल स्क्वायर, -5 प्लस 4 -1 स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर जैसे कि वैसे इज इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। सो ये आया √5। ओके, फिर डिस्टेंस पी आर ये भी है अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये भी रूट में। अब ये है p और ये है r, ये है -5 -2 होल स्क्वायर प्लस y2 के लिए ये है 0, ये है -6 होल स्क्वायर। सो -5 प्लस 2 -5 प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस प्लस 6 यानी कि 6 स्क्वायर, -5 प्लस 2 -3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर और अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9 प्लस 6 का स्क्वायर 36। सो ये आएगा 45 और ये आएगा 3√5, 9 5 जार 45 और 9 बाहर निकल के 3 बन गए। और अब 2√5 प्लस √5 इज इक्वल्स टू 2√5 प्लस √5 3√5 हो रहा है। और ये 2√5 क्या था, पी क्यू प्लस √5 क्या था, क्यू आर, और ये था पी आर। और ये अगर ऐसा हो रहा होगा तो ये तो कोलिनियर हो गए, है ना। सो पॉइंट्स पी क्यू आर कोलिनियर, hence triangle cannot be formed। ट्रायंगल फॉर्म हो ही नहीं सकता, तो कौन से टाइप का पूछेंगे आप वो। तो स्टूडेंट ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर। चलो अब चलते थर्ड क्वेश्चन, जो कि लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 8 का।
ए बी और सी देकर है तो वैसे ही करना है। चलो हम इसको सॉल्व करते हैं। मैंने क्वेश्चन लिख लिया है। सो डिस्टेंस ए बी, इसका डिस्टेंस फॉर्मूला है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। इसको यहीं पर मैं लिख लेता हूँ क्योंकि वीडियो में आपको लिखना इजी जाना चाहिए इसलिए। सो x2 क्या है, -√2 माइनस √2 होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है, -√2 माइनस √2 होल स्क्वायर। सो इक्वल टू -√2 -√2 माइनस 2√2 2√2 है ना, 2√2 आएगा। सो -2√2 यानी बोलने के लिए कैसा लगता है देखो, 2√2 है ना, प्लस ये भी वैसा ही है, वही है तो -2√2 होल स्क्वायर, ये सभी अंडर रूट में इज इक्वल्स टू, ये देखो -2 का स्क्वायर सॉरी √2 का स्क्वायर 2 और ये 2 का स्क्वायर 4, 4 2 जार 8, फिर इसका भी 8। सो ये आएगा √16 और √16 मतलब 4। अब दूसरा डिस्टेंस BC, डिस्टेंस BC के लिए भी वही फॉर्मूला है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर अंडर रूट। सो फिर से अंडर रूट -√6, ये देखो -√2 होल स्क्वायर प्लस √6 -√2 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू -√6 माइनस ये प्लस √2 है, -√6 प्लस √2 होल स्क्वायर प्लस ये भी माइनस माइनस प्लस है, √6 प्लस √2 होल स्क्वायर। अब यहाँ तो माइनस देना मैं भूल ही गया, ये वाला माइनस। ओके, इनके स्क्वायर कर लेते हैं। -√6 का स्क्वायर 6, √2 का स्क्वायर 2 प्लस √6 का स्क्वायर 6 प्लस √2 का स्क्वायर 2, √16 और √16 मतलब ही 4, इसका भी आंसर 4 आ गया। और फिर है डिस्टेंस AC जो कि है वही फॉर्मूला x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, सभी अंडर रूट के अंदर, फिर से अंडर रूट के अंदर। x2 हम देंगे -√6 को, -√2 होल स्क्वायर प्लस √6 -√2 होल स्क्वायर। फिर से अब कुछ भी आपने इसको कैसे भी सॉल्व किया तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, क्योंकि AC भी वैसा ही आएगा। √6 का स्क्वायर 6, ये प्लस आएगा क्योंकि ये माइनस माइनस का एक प्लस होगा, तो 2 का √2 का 4 प्लस 6, सॉरी ये 4 क्यों लिखा हुआ है 2, सो √16 इज इक्वल्स टू 4। और तीनों भी 4 4 है तो कोलिनियर का तो सवाल ही नहीं आता, बट हम तो भी लिख लेंगे। सो AB प्लस BC इज नॉट इक्वल्स टू AC, हेंस ABC आर नॉट कोलिनियर, दे कैन फॉर्म, वो कैसा ट्रायंगल फॉर्म कर सकते हैं 4 4 4, जो ट्रायंगल के तीनों भी साइड इक्वल है उसको क्या बोलेंगे हम, इक्विलैटरल ट्रायंगल, वो इक्विलैटरल ट्रायंगल फॉर्म कर सकते हैं। तो इस टाइप से हमारा क्वेश्चन नंबर 8 था, जो कि थोड़ा बड़ा था। होप करता हूँ आपको ये समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा होगा तो लाइक करो, शेयर करो और दोस्तों में भेजो, और मुझे कमेंट में बताओ वीडियो कैसी लगी आपको। क्वेश्चन 9th हम देखेंगे अब।
कि फाइंड के इफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट्स P एंड Q हैज़ स्लोप। अब यहाँ पर स्लोप का नाम आ गया और स्लोप हमने लिए नहीं, तो फिर कैसी बात वो। तो दिखती हुई बात है कि यहाँ पर स्लोप ऑफ लाइन का फॉर्मूला हमको यूज़ करना पड़ेगा। सो क्वेश्चन 9 देख रहे हैं हम। क्वेश्चन 9 में बताकर है कि स्लोप ऑफ लाइन पी क्यू इज इक्वल्स टू, उसका फॉर्मूला क्या है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब इसका स्लोप ऑलरेडी देकर है कि 1/2, सो 1/2 इज इक्वल्स टू y2 क्या हो सकता है, के, ये y2, ये देखो x1 y1 x2 y2 के, माइनस ये -12, सॉरी -3, के माइनस -3 अपॉन x2 है 4 माइनस -12, सो k प्लस 3 4 प्लस 12, सो 1/2 आया k प्लस 3 4 प्लस 12। अब ये 4 प्लस 12 इधर डिवाइड है, इधर जाने के बाद मल्टीप्लाई, 12 प्लस 4 16, 16 1s आर इधर 16 इज इक्वल्स टू 2 इंटू के प्लस 3, सो 16 इज इक्वल्स टू, ये 2 से आप डायरेक्ट डिवाइड भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो ये 2 से डिवाइड करेंगे हम, इधर के प्लस 3, उधर 2 8s आर 16, सो 8, ये प्लस 3 इधर जाने के बाद -8 माइनस 3 इज इक्वल्स टू के, सो हेंस के इज इक्वल्स टू 5। के की वैल्यू ही पूछी थी उन्होंने और के की वैल्यू हमने बता दी है, तो हमारा इतना ही क्वेश्चन था, तो इतना ही आंसर मिलेगा उसका। उसके बाद क्वेश्चन 10 है, शो दैट द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स A, B आर पैरेलल टू द लाइन जॉइनिंग C एंड D, यानी कि AB और CD ये दो लाइन पैरेलल है, ऐसे बताना है। और ये कब बता सकते हैं, जब AB का स्लोप और CD का स्लोप सेम होगा तब हम वो लाइन पैरेलल बता सकते हैं। तो वो बताने के लिए तो हमको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है, तो हम लिख रहे हैं क्वेश्चन 10। स्लोप ऑफ लाइन का फॉर्मूला क्या है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। सो वैसा ही फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे स्लोप ऑफ लाइन AB के लिए। ऑफ लाइन AB इज इक्वल्स टू, अब उसके लिए हमको इनके कोऑर्डिनेट्स पता होना चाहिए। A है 4 8 और B है 5 5, x1 y1 x2 y2। सो y2 माइनस y1 मीन्स 5 माइनस 8, 5 माइनस 4, 5 माइनस 8 माइनस 3, 5 माइनस 4 1, -3 आया इसका स्लोप। और स्लोप ऑफ लाइन CD का स्लोप कितना होगा, ये है C, ये है D। C है 2 4 और D है 1 7, x1 y1 x2 y2, 7 माइनस 4 1 माइनस 2, 7 माइनस 4 3, 1 माइनस 2 माइनस 1, सो ये भी आया -3। दोनों में से एक भी माइनस होगा तो वो नंबर को हम किधर भी, माइनस को ऊपर भी ले सकते हैं नीचे भी ले सकते हैं। सो हेंस स्लोप ऑफ लाइन AB इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ लाइन CD। AB और CD इनके स्लोप इक्वल हो रहे हैं, हेंस लाइन AB पैरेलल है लाइन CD को। तो यहाँ पर ये हमारा क्वेश्चन 10 खत्म हो जाता है। चलो क्वेश्चन 11 देख लेंगे हम। शो दैट द पॉइंट्स P, Q, R, S आर द वर्टाइसेस ऑफ पैरेललोग्राम। तो इसके लिए हमको स्टूडेंट्स जो है ना स्लोप निकालना पड़ेगा, और अगर स्लोप हमको अपोजिट वाले इक्वल्स आते हैं तो वो पैरेललोग्राम रहेगा ही। ओके, तो वो कैसे आता वो भी हम देख लेंगे। सो सबसे पहले हम फॉर्मूला लिख लेंगे कि स्लोप ऑफ लाइन, और लाइन का स्लोप जो रहता है वो रहता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। और ये हर बार अब हम लिखेंगे नहीं क्योंकि हमने इसका फॉर्मूला ऑलरेडी ऊपर लिख लिया है ना। सो इसलिए स्लोप ऑफ लाइन PQ
अब मुझे बोलो स्टूडेंट P और Q में y2 माइनस y1 मतलब 2 माइनस माइनस 2, सो 2 माइनस माइनस 2 अपॉन 5 माइनस 1, सो 5 माइनस 1, सो 2 माइनस 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 प्लस 2, 5 माइनस 1 4, 2 प्लस 2 4 बाय 4 इज इक्वल्स टू 1 आया, इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं। फिर स्लोप ऑफ लाइन QR ले लेंगे हम, -1 -2 3 -5, सो -1 -2 -3 अपॉन -2 यानी कि 3/2, ये है इक्वेशन 2। देन स्लोप ऑफ लाइन PQ QR RS के लिए -5 माइनस माइनस 1 -5 माइनस माइनस 1 -1 -3 -1 -3, सो -5 माइनस माइनस प्लस 1 होता है, -1 -3 मतलब -4, सो -4/4 सॉरी -4/-4 इज इक्वल्स टू, ये भी 1 आया 3। और देन है लास्ट स्लोप ऑफ लाइन PS इज इक्वल्स टू, PS के लिए -5 माइनस माइनस 2 -5 माइनस माइनस 2 -1 माइनस 1 -1 माइनस 1, सो -5 माइनस माइनस प्लस 2 अपॉन -1 -1 -2 -3/2 इज इक्वल्स टू 3/2 ही है 4। सो फ्रॉम 1 and 3 PQ यानी कि ऐसा ही लिखेंगे ना हम, स्लोप ऑफ PQ इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ RS। ये देखो PQ का स्लोप 1 है और RS का स्लोप 1 है, इक्वल टू लिखा, और अगर स्लोप इक्वल रहा है तो लाइन पैरेलल, सो हेंस PQ पैरेलल टू RS। और फ्रॉम 2 and 4, 2 और 4 से हमको क्या पता चलता है, QR और PS का स्लोप इक्वल है, सो स्लोप ऑफ QR इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ PS, सो QR ये पैरेलल है PS को, देन अपोजिट साइड्स ऑफ, इफ लिखेंगे हम, इफ अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर पैरेलल टू each other then it is a, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम लिखा मैंने, क्वाड्रिलेटरल लिखना चाहिए था, सॉरी क्वाड्रिलेटरल, then it is a parallelogram, hence quadrilateral PQRS is a parallelogram, तभी ये पैरेललोग्राम होगा। तो इस टाइप से हमको सॉल्व करना होता है और सॉल्व कर रहा ही हूं मैं। उसके बाद है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे हम। Show that the quadrilateral PQRS formed by PQRS is a rectangle। So क्वेश्चन 12 है ये, और क्वेश्चन 12 के हिसाब से रेक्टेंगल कब होगा, जब अपोजिट साइड्स पैरेलल तो रहेंगे ही, साथ ही साथ उसके डायगोनल्स इक्वल भी चाहिए। ये एक हमारे साथ एक क्वेश्चन बढ़ गया है, थोड़ी सी स्टेप बढ़ जाएगी। सो सबसे पहले हम लिखेंगे स्लोप ऑफ लाइन का फॉर्मूला। स्लोप ऑफ लाइन का फॉर्मूला क्या है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब हमको क्या करना पड़ेगा, चारों भी स्लोप अभी जैसे निकाले हमने वैसे ही स्लोप हमको निकालने होंगे। सो स्लोप ऑफ लाइन PQ ये रहेगा 3 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2, 3 माइनस 1 2 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3, सो ये आएगा -2/3।
देन स्लोप ऑफ लाइन QR, इसके लिए भी -3 -3 -5 -1 -1 -3 -6 -5 + 1 -5 + 1, सो ये आएगा -6 अपॉन -4, सो ये आएगा 6/4, ये आएगा 3/2, ये 2 2 जार 4, 2 3 जार 6, 3/2। देन स्लोप ऑफ लाइन RS -5 -3 -5 अपॉन -2 -5 -2 -5 + 3 अपॉन -2 + 5 -2/3, और लास्ट में लेंगे हम स्लोप ऑफ लाइन PS के लिए -5 -1 अपॉन -2 -2, ओके, -2 -2, सो -6 अपॉन -4 = 3/2, ये -6 अपॉन 4 का 3/2, सो फ्रॉम 1 2 3 4, सो फ्रॉम 1 and 3 slope of line PQ is equals to slope of line RS, hence PQ parallel to RS, so from 2 and 4 slope of line QR is equals to slope of line PS, hence QR parallel to PS। तो ये बात तो एक हो गई। दूसरी बात अब डायगोनल की बात आती है, सो उसके लिए हमको डिस्टेंस पता होना चाहिए डायगोनल्स का। सो अकॉर्डिंग टू बाय डिस्टेंस फॉर्मूला हम यूज करेंगे डिस्टेंस PR का। डिस्टेंस PR का फॉर्मूला क्या है? x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, सो -5 - 2 होल स्क्वायर प्लस -3 - 1 होल स्क्वायर, सो ये आएगा -7 होल स्क्वायर प्लस -4 होल स्क्वायर, 49 + 16, ये आएगा 65, और इधर लेंगे हम डिस्टेंस QS का, तो ये भी है x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, अंडररूट -2 + 1 होल स्क्वायर प्लस -5 - 3 होल स्क्वायर। अब ये वैल्यू कहाँ से ले रहा हूँ मैं? Q और S के ना, सो -2 + 1 -1 होल स्क्वायर प्लस -8 होल स्क्वायर, सो 1 का स्क्वायर 1, 8 का स्क्वायर 64, सो अंडररूट 65। सो फ्रॉम अबव distance PR is equals to distance QS is equals to √65, दोनों के √65 में PR और QS इसलिए मैंने इक्वल लिखा, और ये डायगोनल है, सो hence डायगोनल PR is equals to डायगोनल QS। सो फ्रॉम इसको हम नंबर दे देंगे A, इसको नंबर दे देंगे B, सो A and B PQRS is in rectangle, क्योंकि अपोजिट साइड्स पैरेलल है और डायगोनल को पूरा करने वो रेक्टेंगल प्रूफ होता है। तो ये आपको लिखना होगा, तो इसको बता देता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ से मैंने स्टार्ट किया है क्वेश्चन सॉल्व करना, इसका स्क्रीनशॉट लिया होगा और इसका भी अगर स्क्रीनशॉट लिया होगा ओके। क्वेश्चन 12 तो हमारा खत्म हो चुका है। क्वेश्चन 20 में फाइंड द लेंथ ऑफ ट्रायंगल
जो वर्टाइसिस देता है वो उसके मीडियंस की क्वेश्चन के लिए भी वीडियो देख रहे होंगे, ये भी बात हो सकती है। हम करेंगे ट्रायंगल एबीसी -1 तो अब इस कंडीशन में स्टूडेंट ऑफ बीसी ये उसके पास ये क्यों वैसे लिख दो माइनस 3/2 so 5 plus 3/2 so 2 अब पता करना है इक्वल्स को डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे प्लस 1 होल स्क्वायर फिर से इसको इक्वल टू और ऐसे करना है हमको
x1 plus x2 plus y2 by 2 will be coordinate of x1 plus x2 by 2 y1 plus y2 by 2
Thank you.